हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं बुक्स के साथ बैठा हूं, यानी कि आज मैं मॉड्यूल 3 के बारे में बताने वाला हूं, जिसको इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स कहते हैं। कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मॉड्यूल 3 के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें प्रिसाइज पढ़ना। ठीक है, पढ़ते हम सभी हैं, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ढेर सारी बुक्स सजेस्ट कर देंगे, पर इतनी ढेर सारी बुक्स पढ़ने के बाद आप ये एनालाइज करते हो कि सारी बुक से सारी चीजें नहीं आती। ठीक है, तो आज मैं सब मॉड्यूल वाइज एकदम मतलब चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, टॉपिक वाइज, कि कौन से टॉपिक्स कहां से पढ़े जाएं ताकि वो अच्छे से दिमाग में भी बैठ सके और आपके एग्जाम में भी काम आ सके। सबसे पहली बात, जो मॉड्यूल 3 है, चाहे आप B1 कैटेगरी की बात करिए या B2 कैटेगरी की बात करिए, इन दोनों ही कैटेगरीज में लेवल इनका सेम होता है। 52 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 75% पासिंग मार्क होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब खास बात क्या है, जो मॉड्यूल 3 है यानी इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हैं, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, यानी कि 18 सब मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब खास बात क्या है कि बहुत ढेर सारे बुक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये FA9 जो आप देख रहे हैं ना, इसको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, कि आप इसको पढ़िए। इसमें भी आप अगर आप खोल के देखोगे ना, तो सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 10। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए, लेकिन इसको पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप यासा की बुक पढ़ते हो तो आप जनरली एनालाइज भी किए होगे, देखे भी होगे, सारा इसी का कॉपी है। ठीक है, तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यासा की बुक ही पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला जो सब मॉड्यूल है हमारा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आप इजीली इनका आंसर दे सकते हो। जैसे कि यहां पर आपको सारे बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जितने भी बेसिक डेफिनेशन है। जनरली एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखो कि मतलब कंडक्टर क्या चीज है, इंसुलेटर क्या चीज है, मतलब बेसिक डेफिनेशंस जितने भी होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां से पढ़नी है। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप यासा प्रेफर करिए। यासा की जो आपको हैंडबुक मिलती है सबसे बेस्ट होती है। दूसरा सब मॉड्यूल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते ही, इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना। यहाँ खास जो है यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा कि आपको चार्ज की यूनिट देखने को ना मिले, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये देखना ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ये जानना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। 2 सब मॉड्यूल तो मैंने बता दिए। तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे यूनिट्स आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, इसकी क्या यूनिट है, उसकी क्या यूनिट है। तो यहाँ आपको देखना है EMF की, करंट की हो गई, रेजिस्टेंस की, इन सबकी यूनिट्स आपको देखनी है। चौथे सब मॉड्यूल में आप पहुंच गए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है प्रेशर सोर्स क्या होता है। ठीक है, यानी प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, क्योंकि ये पूछा जाता है। और इसी को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा थर्मल सोर्सेज जानना जरूरी है, क्योंकि EGT हो गया, CST हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वह थर्मोकपल्स का यूज होता है। ठीक है, वो यही चीज है, इसलिए वहां पर पढ़ना जरूरी होता है। फिर आप DC सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हो, अगले सब मॉड्यूल में। वहां पर बैटरी आपको पढ़ना है। अब खास बात यह है कि बैटरी आप यासा वाली बुक से पढ़िए, बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं BL थरेजा या फिर एस्मिन, ये 2 अच्छी बुक्स हैं। वहां पे आप जाकर के सिर्फ बैटरी के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, बैटरी के लिए उसको प्रेफर कर सकते हैं, बाकी के लिए ऐसा एनफ होती है। फिर आप आओगे DC सर्किट है। ठीक है, यहां पर किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से क्या है, स्टेटमेंट ही सीधे दे देता है। ठीक है, पूछता है कभी कभी। इसके अलावा रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा जानना जरूरी है। वैसे आगे रेजिस्टेंस में डिस्कशन होती है। नेक्स्ट चैप्टर ही रेजिस्टेंस और रजिस्टर है, वहां पर आपको ओम्स लॉ देखना है। इसके अलावा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस को, यानी वो R = ρ/L/A, यहां से रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहां से। फिर आप आगे टाइप ऑफ रजिस्टर्स, कौन कौन से टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ये आपको देखना ही है। उसी में रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर जरूर देखना है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पावर। तो पावर में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं पढ़ना। पावर बस आप सारे फॉर्मूले देख लीजिए, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं पावर के, कहां कहां पर वो यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 9th चैप्टर, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट, फैराड यूनिट जो है हमारे कैपेसिटर की, हर बार का क्वेश्चन है, इसको देखना ही देखना है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं, ये देखना है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं, ये देखना। और सीरीज पैरेलल में इनका क्या फंडा होता है, कैसे करते हैं, चाहे रेजिस्टेंस की बात करो या कैपेसिटेंस की बात करो, दोनों में आपको देखना है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होते हैं, इसी कारण से बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है, XC। ठीक है, और कैसे फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अफेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिज्म पे आ जाओ। वहां पर बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। मैग्नेट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ये सारी चीजें
खास बात जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा ये असम में, आप कहीं और से पढ़ लीजिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपके क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, देखना होगा इसको। इसके अलावा इंडक्टर और इंडक्टेंस की बात करो तो वहां भी यूनिट आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कौन कौन से टाइप के इंडक्टर्स होते हैं। इनके अलावा वही जैसे कैपेसिटेंस में आपने देखना सीरीज और पैरेलल में इंडक्टेंस का क्या माहौल होता है, ठीक है। और जिस तरह से आपने कैपेसिटेंस देखा था, यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का उस पर क्या इफेक्ट होता है। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर बार में आना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर डीसी मोटर और जनरेटर है, तो आप जानते हो ये तो सारा इंपॉर्टेंट है पूरी तरह से, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। किस एंगल पर क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, ठीक है। इसके अलावा बैक ईएमएफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लॉसेस इन मोटर, डीसी मोटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एसी थ्योरी में आप आओगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से फेज में रिलेशनशिप होते हैं, इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ द फेज क्या चीज होती है, फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। नेक्स्ट आप चैप्टर में आओगे, चैप्टर नंबर 14 में, तो वहां पर आपको मिलेगा रिएक्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स, ठीक है। तो वहां पर बहुत ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं, क्योंकि आप पहले भी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो ना, अभी जस्ट 2-3 चैप्टर पहले। तो यहाँ पर एपरेंट पावर क्या है, ट्रू पावर क्या है, और रेजोनेंस सर्किट क्या चीज होती है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आओगे ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफर आप कैसे पहचानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर में, क्योंकि यहाँ 2 लॉसेस होती है ना, कोर और कॉपर, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 15। 16 में आप आओगे तो ये फिल्टर्स हैं, तो फिल्टर्स में देखो खास बात कुछ ज्यादा नहीं, हर एक फिल्टर का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि लो बाईपास फिल्टर है तो इसका क्या मतलब है, यानी स्टेटमेंट दिया रहेगा। अगर बैंड स्टॉप है तो क्या है, ठीक है। तो ये चारों फिल्टर जो आपके लो, हाई, बैंड स्टॉप और बैंड पास होते हैं, इनको जानना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर एसी जनरेटर और उसका अगला एसी मोटर, पूरा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। आपको डेल्टा स्टार कनेक्शन स्पेशली पढ़ना होगा। इसके अलावा ब्रशलेस अल्टरनेटर क्या चीज होता है, इन्वर्टर क्या होता है, थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा एसी मोटर में होगा तो 2 तरीके का, इंडक्शन और सिंक्रोनस, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, वो देखना। और आरपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं एसी मोटर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 100% मॉड्यूल 3 क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। इसके अलावा एक सजेशन और, प्रीवियस ईयर के डीजीसीए क्वेश्चंस, ठीक है, वो जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। आइडिया मिल गया, आइडिया मिलने का मतलब आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आ गया किस लेवल का आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने मैंने बताया ये सारे प्लस डीजीसीए के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।